अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार आलम है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपनी आज की इस वीडियो में, आज के हमारे इस सेशन में, वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा लोग हमसे पूछते हैं उस चीज़ के बारे में। वो ये है कि जो पुराने ज़ख़म हैं जिसको हम क्रोनिक वुंड कहते हैं, या नॉन हीलिंग वुंड, या कम्प्लेक्स वुंड, या फिर कॉम्प्लिकेटेड वुंड, उनके बारे में है। और उसका दूसरा कंपोनेंट जो ज़्यादा हमने फोकस किया है कि वो उसमें जो वुंड कल्चर है वो कैसे लिया जाता है, उसका तरीक़ाकार क्या है। क्योंकि जो वुंड कल्चर है जिसको हम स्वैब कल्चर कहते हैं, तो वो लोग अक्सर हमसे यही पूछते हैं कि ये इसका कैसे लेना है। क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं हॉस्पिटल से, अगरचे लेबॉर्ट्री के पास उनका घर होता है या रह रहे होते हैं, तो वो लेबॉर्ट्री वाले मोस्ट ऑफ़ द टाइम खुद से जो वुंड कल्चर है या स्वैब कल्चर है स्टिक से या ट्यूब से, कल्चर सेंसिटिविटी ट्यूब से, वो नहीं लेते। तो वो जो रेफरेंस डॉक्टर होता है उनके पास भेज देते हैं, या जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज देते हैं, ताकि वो वहाँ से उसको ड्रा करा के वहाँ पे सबमिट करें। तो इसीलिए इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। किन कंडीशंस में कराना चाहिए, एक तो हमने बता दिया सबसे पहले कि जो नॉन हीलिंग वुंड होते हैं, ऐसे वुंड जो भर ना रहे हो, जो 1 मंथ से ज़्यादा हो जाए जिनको, तो वो हील नहीं हो रहे, या इनिशियल हील हो रहे थे, थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद उनमें नॉन हीलिंग हो गया, उनका रुक गया है हीलिंग वाला फिनोमेना, या उनके अंदर इन्फेक्शन हो गया है लोकल या सिस्टेमिक। लोकल पस आना शुरू हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा, सिस्टेमिक फीवर शुरू हो जाएगा, साइन ऑफ जो सेप्टिसीमिया है लोकल इन्फेक्शन के, पस के, वो सारे साइन आना शुरू हो जाए। या इसकी एक और इंडिकेशन ये है कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी में या प्लास्टिक सर्जन के पास जो बहुत सारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं को वुंड होते हैं किसी भी वजह से, बर्न की वजह से, ट्रामा की वजह से, तो वो या सर्जरी की वजह से या ट्यूमर एक्सीजन की वजह से, तो उसके बाद जब उसको हमने कवर देना है उसके ऊपर, सॉफ्ट टिश्यू कवर जिसको हम कहते हैं, स्किन ग्राफ्ट या फ्लैप, तो उससे पहले हमें उधर देखना ज़रूरी है कि जिस जगह पे लगा रहे हैं ये फ्री ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पे इन्फेक्शन है तो नहीं, अगर है तो कौन सा है। अदरवाइज़ वो ग्राफ्ट या वो फ्लैप फेल हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या पेशेंट जो एंटीबायोटिक ले रहा है, क्या वो उसको इफ़ेक्ट हो भी रही है या इसको कुछ चेंज होने को है। तो इस चीज़ के बारे में अभी हम आज बताएंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें जो कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, गाज़ है, स्वैब है, और कल्चर सेंसिटिविटी जो ट्यूब है, स्टिक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस हैं, और ग्लव्स हैं, और मास्क कैप्स हैं, और एक कोई ऐसा कोई वो है जिसके अंदर हम कोई ट्रे हो जिसके अंदर हम ये सारे हमारे अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह रख सकें। और इसमें सबसे पहले पेशेंट को काउंसल करना है, हमने उसको बताना है सारा प्रोसीजर कि ये पेनफुल नहीं है, ठीक है, और ये विद इन 5 to 10 मिनट्स ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। पेशेंट की जो ड्रेसिंग है वो रिमूव करनी है। अगर पेशेंट कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो वो उसको या तो स्टॉप कर दे 24 to 48 आवर, लेकिन उसकी एंटीबायोटिक मेंशन करे जब वो हम उसको लैब में भेज रहे हो कि ये ऑलरेडी ये मेडिसिन ले रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है, ताकि वो उसी हिसाब से उनकी सेंसिटिविटी, कल्चर सेंसिटिविटी चेक कर सकें। तो पेशेंट, इसके बाद हमने ये करना है कि उस पेशेंट का नेम, एज, उसका एड्रेस, और फिर उसकी ब्रीफ सी जो हिस्ट्री है या वुंड का जो वो हमने लिख लेना है, मेंशन कर लेना है पहले ही किसी पेपर पे। फिर हमने ये करना, ड्रेसिंग ओपन करने के बाद उसको जेंटली वॉश करना है थोड़ा सा सेलाइन से उसकी सरफेस को। और उसके बाद जो हमारे पास ट्यूब है, जब हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, स्टेलाइज हो गए हैं, उसके बाद हमने ट्यूब को ओपन करना है। उसकी जो कल्चर सेंसिटिविटी जिसके अंदर ये ट्यूब होती है, स्टिक होती है, वहाँ से नॉन टच टेक्निक से निकालने के बाद हमने एक वुंड का एरिया सेलेक्ट कर लेना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। वहाँ हम जो अभी टेक्निक बता रहे हैं, लिवाइन टेक्निक है, एक जेड टेक्निक भी है, जी टेक्निक भी। लिवाइन टेक्निक में हम 1 सेंटीमीटर एरिया में 5 सेकंड के लिए उसको रोल करते हैं, प्रेस करते हैं, ताकि वहाँ पे जो सेक्रीशंस है, जो फ्लूइड है, जो पस है, उस स्टिक के टिप पे, जो टिप वाला एज होता है, वहाँ पे लग जाए। और उसके बाद हम उसको नॉन टच टेक्निक से दोबारा उसी ट्यूब के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हम वुंड को कवर कर लेते हैं वॉश करने, क्लीन करने के बाद, और फिर उसको ड्रेस अप कर देते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं, और अपने गाउन, ग्लव्स, बाकी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। फिर हम लेबल कर लेते हैं
उस ट्यूब कल्चर सेंसिटिविटी ट्यूब को डेट टाइम के साथ, पेशेंट नेम के साथ, और लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं जहाँ पे इसका टेस्ट होना है, और उसको इमीडिएट भेज दिया जाए। विदिन 30 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम होता है। फिर उसके बाद जो भी उसकी सेंसिटिविटी रिपोर्ट आएगी, ये है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कल्चर, जिसमें हम सिर्फ बैक्टीरिया की टाइप, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, और किस एंटीबायोटिक को, किस मेडिसिन को, किस दवाई को सेंसिटिव है, ताकि वो हमें पता चल सके कौन सी हमने दवाई यूज़ करनी है, कौन सी बंद करनी है। ये बहुत, अगर हमने क्वालिटेटिव कराना हो तो फिर हम मिनिमम 1 ग्राम ऑफ टिश्यू लेते हैं, वो हम नेक्स्ट एक अलहदा उसमें वीडियो या सेशन में अपने बताएंगे। ये जब रिपोर्ट आ जाएगी ऑलमोस्ट 48 आवर टू 72 आवर, तो उसमें हमें वो ये सारी डिटेल बताएगा एंटीबायोटिक का और ऑर्गेनिज्म का और उसकी सेंसिटिविटी का। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन ज़रूरी है, क्या इसमें ग्राफ्ट किया जा सकता है या भी नहीं किया जा सकता, या फ्लैप किया जा सकता है, और इसकी किस तरीके से अब हीलिंग होगी।